वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री के लिए जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख झील अर्थात लेक के बारे में देखेंगे। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और प्रमुख विशेषता क्या है, इस चीज़ को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए, सबसे पहले चिल्का झील, ये सबने सुना होगा, उड़ीसा में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी तटीय झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। अब एक चीज़ देखिएगा, जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन दुनिया के संदर्भ में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो आपने नाम सुना होगा कैस्पियन सागर, है ना? तो कैस्पियन सागर ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इस झील पर काली जय मंदिर स्थित है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काली जय मंदिर ये कहाँ पर है? ये चिल्का झील पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और एप्लीकेशन से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की। देखिए सांभर झील, सांभर झील कहाँ पर? ये राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो सांभर झील नमक उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में। तीसरा है वूलर झील, ये जम्मू कश्मीर में एशिया और भारत की सबसे बड़ी मीठे मीठे कहने का तात्पर्य ताजे पानी की झील है और तुलबुल परियोजना इसी नदी पर है। तो सामान्यतः पेपर में प्रश्न क्या बनता है कि किस राज्य में है, या फिर ऐसे स्टैटिक पॉइंट बनेगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील या ताजे पानी की झील। तो यहाँ से आप कर पाएंगे। गोविंद सागर या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और रिहंद नदी पर बांध के निर्माण से इसका निर्माण हुआ है। जो रिहंद नदी, इस पर जब बांध बनाया जा रहा था तो यहाँ से बना है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये सोनभद्र में यूपी की सबसे पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल झील है। आगे दी है शोंगमू झील, ये सिक्किम में है। चोलामू झील के नाम से भी जानी जाती है। ग्लेशियल झील जो भारत की सबसे ऊंची झील और दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची झील है। तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। देखिए तिस्ता नदी, अच्छा तिस्ता नदी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच विवाद है तिस्ता नदी को लेकर के। तो सिक्किम में है और ये ग्लेशियल झील है, भारत में सबसे ऊंचा है, दुनिया में 14वें नंबर पर है। वेम्बनाड नाम से पता चल रहा है केरल में है, भारत की सबसे ऊंची 96.5 किमी ऊंची झील है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील पर आयोजित की जाती है। तो जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ये इसी झील पर आयोजित होती है, वेम्बनाड झील। और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर और पॉइंट दिए, लोकटक झील मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैबुल लमझाओ, ये इस पर एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। तो कई बार ये प्रश्न बना हुआ है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये लोकटक झील कैबुल लमझाओ मणिपुर में है, ठीक। आगे कंवर झील बिहार में है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की अक्सपो झील है, अक्सपो झील की कैटेगरी में आता है, एशिया में सबसे बड़ा है। जयसमंद झील ये राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित ढेबर झील के नाम से प्रसिद्ध है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे पहला कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, और दूसरे नंबर पर है जयसमंद झील। मानसबल ये जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर घाटी में स्थित भारत की सबसे गहरी झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में इसका 84% हिस्सा है और तमिलनाडु में 16% है। कोरोमंडल तट पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में, तो इसी के पास है। लोनार महाराष्ट्र में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उल्का पिंड के प्रभाव से बनी एकमात्र नमकीन और क्षारी पानी की झील है, इसे गुलाबी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है और गुलाबी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी तरीके से आगे दिया है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित हिंदू धर्म का पवित्र झील माना जाता है। देखिए ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है।
सास्थाम कोटा झील केरल में है। केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह राज्य में पेयजल का मुख्य स्रोत है। कौन सा? सास्थाम कोटा। डल झील काफ़ी महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर के पास। इसे कश्मीर का मुकुट कहा जाता है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यहीं पर है, इसी के किनारे स्थित है। इसी तरीके से आगे दिया नाल सरोवर गुजरात में है। गुजरात का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य यहीं पर स्थित है। भीमताल उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र के में है, नैनीताल जिले के पास है। इसका आकार सी के जैसा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बारापानी मेघालय में है, उमियम झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। नैनी झील उत्तराखंड में है, नैनीताल शहर के केंद्र में स्थित है, अर्धचंद्राकार या गुर्दे के आकार का है। पेरियार झील केरल में है, ये पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है, बांध द्वारा निर्मित कृत्रिम झील है। इसी तरीके से हुसैन सागर, ये तेलंगाना में है, हैदराबाद के पास। ये झील के बीच में 16 किलोमीटर ऊंची बुद्ध की विशाल प्रतिमा है, जो झील का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र भी है। सलीम अली झील महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में स्थित पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। भोजताल एमपी के भोपाल में स्थित है और बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमुडी केरल में है, केरल का जो बैक वाटर है इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नक्की झील राजस्थान में माउंट आबू के पास है, ये कृत्रिम झील है नक्की झील। नक्की झील कैसा है? कृत्रिम है। डिंडवाना राजस्थान में खारे पानी का झील है, औद्योगिक नमक जो सोडियम सल्फेट है इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वैरीनाग उत्तराखंड में है और हिल स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर, देखिए वैरीनाग अनंतनाग, अनंतनाग और वैरीनाग नाम मिलते जुलते हैं नाग, तो कंफ्यूज नहीं होना। वैरीनाग उत्तराखंड में और अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध है, अमरनाथ यात्रा मार्ग के लिए एक अल्पाइन झील का कार्य करता है। सात ताल उत्तराखंड में है ना। ये नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, पुरडा ताल और सूखा ताल का समूह है, इसीलिए इसे 7 ताल कहा जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नाम जरूर याद रखिएगा। आगे दिया राकस ताल, ये तिब्बत में है, भारत के ऊपर मानसरोवर के पास स्थित है, खारे पानी की प्राकृतिक झील है। देवताल उत्तराखंड में है ना। मान्यता है कि सरस्वती नदी यहीं से निकलती है देवताल से। खुरपाताल ये उत्तराखंड में रंग बदलने वाले पानी का झील, ये फेमस है। फतेह सागर राजस्थान में, उदयपुर में कृत्रिम झील है। हरू पार्क द्वीप लोकप्रिय पर्यटक स्थल यहाँ पर माना जाते हैं। इसी तरीके से आगे देखेंगे उकाई झील गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी के किनारे स्थित झील है। नागा अर्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध से निर्मित झील है, जो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झीलों में से एक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब जलप्रपात कहने का तात्पर्य वाटरफॉल्स। तो कौन सा वाटरफॉल किस राज्य में है, किस नदी के तट पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में रखेंगे। क्लास को जानबूझकर छोटा रखा जाता है ताकि चीज़ों को आसानी से याद किया जा सके। अगर बड़ी क्लास होगी तो आप देखकर परेशान होंगे और समय आपका बर्बाद होगा। 10-10, 15-15 मिनट आप छोटे टाइम में भी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स नहीं बनाने तो आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तरीका बड़ा सिंपल सा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके PDF की जानकारी ले सकते हैं और इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों अब आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।